All right, it's June 2015, paper 6-3. Rachel has three types of ornaments. She has six different wooden animals, four different seashells, and three different pottery ducks. She lets her daughter Cherry choose five ornaments to play with. Cherry chooses at least one of each type of ornament. How many different selections can Cherry make? All right. तो पहली बात फॉर द फर्स्ट पार्ट, उसके पास तीन डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से भाई? वुडन एनिमल्स, सी शेल्स और फिर पॉटी डक्स. तो पहले हम ये लिख देंगे, उसके पास वुडन एनिमल है, उसके पास सी शेल है और उसके पास पॉटी डक है. कंडीशन ये कहती है कि उसको एटलीस्ट एक तो सबसे लेना ही लेना है, ठीक है, और उसको 5 सेलेक्ट कर रहे हैं. अब मान लें मैं ये कहता हूँ कि उसने तीन जो है वो वुडन एनिमल ले लिए, दो एक जो है वो उसने सी शेल का ले लिया और एक उसने ले लिया पॉटी डक्स का. ये पहला केस हो गया, टोटल 5 हो गए. अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि वो एक वुडन डक का ले ले, तीन जो है वो सी शेल का ले ले और एक वो ले ले पॉटी डक्स का. ये भी पॉसिबल है. या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक वुडन शेल ले ले, एक वो सी शेल ले ले और तीन वो ले ले पॉटी डक्स का. तो आपके पास कंडीशन ये है कि वो कम से कम एक पिक करे किसी में भी से और टोटल उसके पास 5 होने चाहिए. तो ऐसे आपके पास कितने केसेस बन सकते हैं? ये तो आपने कर लिया 3-3 वाला. अब ये भी हो सकता है कि दो वो ले ले वुडन वाले, दो वो ले ले सी वाले और एक वो ले ले पी वाले. ये भी हो सकता है. या फिर दो ले ले वुडन, एक ले ले सी और दो ले ले पीकॉक वाले. या हो जाए 1 2 2. अब ये आपके पास सारे केसेस आ गए. अब आप इनके लिखें कैसे इनकी वर्किंग. ये आपके पास W कितने हैं भाई? W आपके पास 6 हैं. तो आप ये लिखोगे पहले केस के लिए 6 कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स S कितना है हमारे पास? 4 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स 3 कॉम्बिनेशन 1. सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 6 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स 4 कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स 3 कॉम्बिनेशन 1. थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 6 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स 4 कॉम्बिनेशन 1 टाइम्स 3 कॉम्बिनेशन 3. तो मैं सारे नंबर्स ये वाले पिक कर रहा हूँ कि 6 आपके पास वुडन है, उसमें से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, 6 कॉम्बिनेशन 3. 4 आपके पास सी शेल्स हैं, आपने एक सेलेक्ट किया, 4 कॉम्बिनेशन 1 एंड 3 कॉम्बिनेशन 1. ऐसे मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया और मैं बाकियों के भी केसेस ऐसे ही बनाऊंगा. ये आपके पास सबके आंसर्स आ गए. आपने सारे पॉसिबल आंसर्स को आपने ऐड अप कर लिया. दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 894. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, Rachel displays 10 of the 13 ornaments in a row on her window sill. Find the number of different arrangements that are possible if she has a duck at each end of the row and no ducks anywhere else. Alright. तो वो कितने डिस्प्ले कर रही है भाई? वो 10 डिस्प्ले कर रही है आउट ऑफ 13. तो फॉर पार्ट 2 पहले मैं काम क्या करूँगा? पहले मैं 10 डैश बनाऊँगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उस 10 में से उसकी कंडीशन क्या है? शी हैज़ अ डक एट ईच एंड ऑफ द रो एंड नो डक्स एनीवेयर एल्स. अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि डक्स यहाँ होनी चाहिए और डक यहाँ होनी चाहिए. अब डक कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो आपके पास कितनी डक्स हैं? आपके पास टोटल 3 डक्स हैं. पहले आप डक प्लेस करोगे, इसके 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. दूसरी डक आप प्लेस करोगे, इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है. अब आपके पास कितनी प्लेसेस लेफ़्ट ओवर हैं? आपके पास 8 प्लेसेस लेफ़्ट ओवर हैं. लेकिन आप उन 8 को सेलेक्ट किस में से करोगे? टोटल आपके पास कितने थे? 13. 13 में से आपने 2 पिक कर लिए. तो क्या अब आप 11 में से पिक करोगे? तो इसका आंसर है नहीं. अब आप पिक करोगे 10 में से. 10 में से क्यों? क्योंकि उसने आपको कहा हुआ है कि डक अब कहीं नहीं आएगी. इसका मतलब है कि डक 3 की 3 गई हैं आपके पास. अब आपके कितने बच गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब आपके पास 10 पी 8 से ये बाकी के पॉसिबल आउटकम्स आएंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3 इंटू 10p8 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 10886400. That is the answer of your second part 2. Alright, for the next part 3, she has a duck at each end of the row and wooden animals and seashells are placed alternately in the position in between. Alright, अब दोबारा उसके पास 10 प्लेसेस हैं. तो पहले तो काम करते हैं कि हम लोग 10 प्लेसेस बना लेते हैं. सो दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑलराइट, शी हैज़ डक एट ईच एंड ऑफ द रो. तो डक के बारे में तो वही कंडीशन है. पहली डक के आपके पास 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आ गए. अब क्या हुआ? एंड वुडन एनिमल्स एंड सी शेल्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटली.
अब आपके पास वुडन एनिमल्स कितने हैं? आपके पास 6 वुडन एनिमल्स हैं और आपके पास सी शेल्स कितने हैं? 4 हैं। अब आपने इनको ऑल्टरनेटिव प्ले करना है, ठीक है। तो पहले मैंने कहा भाई ये आया वुडन, ये आया वुडन, ये आया वुडन और ये आ गया वुडन। अब कौन से बचे आपके पास? सी शेल्स। ये आया सी शेल, ये आया सी शेल, ये आया सी शेल और ये आया सी शेल। अब आपके पास वुडन हैं कितने? आपके पास टोटल 6 वुडन है, ऑलराइट, 6 वुडन है। तो जब आप पहला वुडन प्लेस करोगे तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, दूसरे के लिए 5 होंगे, फिर 4 होंगे और फिर 3 होंगे, ऐसा ही है। और अगर आप सी शेल की बात करो तो आपके पास 4 सी शेल है। पहले के लिए आपके पास 4 का ऑप्शन होगा, फिर 3 का ऑप्शन होगा, फिर 2 का ऑप्शन होगा, फिर 1 का ऑप्शन होगा। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आपका आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये आ गए सारे आपके वुडन एनिमल्स। इंटू अब आते हैं सी शेल्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आते हैं आपके हम लोग किस पे? डक्स के ऊपर। डक्स क्या है हमारे पास? 3 इंटू 2। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 51840। ऑलराइट, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखें एक पॉसिबल आउटकम्स और भी हो सकता है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिसाइड हमने क्या किया था भाई? पहले पे डक है और यहाँ भी डक है। अब जब हमने पहले स्टार्ट किया था वुडन एनिमल से, तो यहाँ पर आपके पास सी शेल भी तो आ सकता है कि यहाँ पर ऐसा आ गया, यहाँ पर ऐसा आ गया, यहाँ पर ऐसा आ गया और यहाँ पर ऐसा आ गया, और जो आपके बचे वहाँ पर डब्ल्यू आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका एक और केस पॉसिबल है, उसके भी सेम आउटकम्स होंगे। तो दैट विल बी 5180 प्लस 51840। या तो आप इसको प्लस कर लो या जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, एक ही बात है। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 103680। ये आपका फाइनल आंसर है।